और जो विद्यार्थी कहते हैं हमको कुछ याद नहीं होता है और कहते हैं याद होता तो भूल जाता है, उनके लिए आज दवाई बता देता हूं। बता दूं? बताऊं आज कि ना बताऊं? हैं? अभी बता दूं कि लास्ट दिन बताऊं? अभी तो कल क्यों आओगे फिर? अभी बता दो। बता, दवाई बताऊंगा, बहुत अच्छी दवा है। सीधे बैठ जाओ, सुनो। दवा और दुआ दोनों मिलेगी। एक तरीका भी बता देता हूं, सूत्र, फार्मूला। जो तुम याद करते हो उसको पहले जैसे कोई दोहा है, चौपाई है, या फार्मूला है, या फिजिक्स का कोई फार्मूला है, या केमिस्ट्री का कोई सूत्र है, तो उसको याद किया है आपने। तो क्या करना चाहिए? स्नान करते समय, कपड़ा धोते समय, भोजन खाते समय, बिस्तर सेट करते समय, थैला बांधते समय, चप्पल जूता पहनते समय, पानी पीते समय, हर समय जो याद किया है उसको दिमाग में घुमाते रहिए, बिना किताब के उसी को दिमाग में घुमाते रहिए। अब तुम सोचोगे दिमाग में क्या घुमाऊं, पूरा दिमाग ही घूम गया है। कितने विद्यार्थियों की पूरी खोपड़ी में घूम गए, दिमाग हम क्या घुमाए। हर समय मैं जब याद करता हूं तो उसी श्लोक को दिन भर घुमाता हूं। स्नान करते समय भी जो भी श्लोक हो, प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनयो आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते दुखेश अनुद विग्रमणः सुखेश विगत अस्पृहा वीत राग भय कुरता स्थित धीमन उच्यते। और ऐसा लगता मेरे आंख के सामने किताब खुली हुई, अब कहाँ लिखा है वो सब दिखाई देता है। किताब उताब कुछ नहीं है, उसको घुमाइए अंदर अंदर, बार बार उसको स्मरण कीजिए। क्योंकि ये मन और माइंड ऐसी चीज है कि किसी समय भी इसमें स्मरणों का अंत नहीं होता है। तुम अगर उसे स्मरण नहीं करोगे अपने सब्जेक्ट को, तो कुछ और चीजें स्मरण होती रहेंगी, कुछ न कुछ तो याद आता ही रहेगा। और अगर दूसरी चीजें तुम याद करते रहोगे तो जो मेन विषय आपका वो भूल जाएगा। इसलिए हर समय माइंड उसमें घुमाते रहिए। ZN + S2 = 4 = ZN, so 4 + S2, ऐसा बोलते रहिए, अंदर अंदर चलता रहना चाहिए। अब एक बार तुमने पढ़ लिया, याद हो गया, और दिन भर तुम उसको बिल्कुल पुनर्रिवीजन नहीं कर रहे हो, भूल जाएगा आपको। एक ये तरीका याद रखो, झाड़ू लगाते समय भी उसी में दिमाग रहना चाहिए। अभी मैं बिहार गया था, बिहार के सबसे ज़्यादा IAS अफसर है बिहार के। बिहार में बहुत बुद्धिमान लोग हैं। बिहार में क्या करते हैं लोग, साइकिल में एक तरफ घोड़ा जोतते हैं और दूसरी तरफ साइकिल का हैंडल पकड़ खुद बैठे थे। तो घोड़ा खींचत है और हैंडल अपने हाथ में रखते। बड़े खिलाड़ी लोग बिहार में। मैंने वहाँ का देखा सिस्टम। तो एक घर में मैं पधरौनी गया, सनोखर गांव में। तो उस घर के मालिक ने कहा मेरी बहू को आशीर्वाद दे दो। हमने कहा किस चीज़ का आशीर्वाद? बच्चे होने का? बोले नहीं, बच्चे तो पहले से। बोले इसको IAS PCS बनने का आशीर्वाद दो। तो मैंने उनसे कहा क्या इसको तुम कोचिंग कुछ कराते हो कि नहीं? दिल्ली उल्ली भेजा कभी? बोले दिल्ली उल्ली नहीं, झाड़ू लगाती है और बर्तन मांजती है और भोजन बनाती है,
और 2 बच्चों की माँ बन गई है। अब पीसीएस परीक्षा पास हो गई है, अब केवल इंटरव्यू थोड़ा सा बचा है। बस आप तो आशीर्वाद दीजिए सब साफ। तो मैंने उनकी बहू से पूछा, तुम कैसे ये कर लिया? बोले हम झाड़ू लगाते समय भी जो याद किया है उसको मैं अंदर अंदर मन में घुमाती रहती हूँ, बर्तन मांजते समय भी उसी को दोहराती रहती हूँ, भोजन बनाते समय भी दोहराती हूँ, बच्चे को दूध पिलाते समय भी दोहराती हूँ। सारा मन उसी में लगा रहता है, ना कहीं कोचिंग किया ना ट्यूशन किया, और पीसीएस परीक्षा में टॉप किया और वो एसडीएम बनेगी डायरेक्ट। सोचो, और कितने लोग दिल्ली पढ़ने जाते हैं और दिल्ली से बिल्ली बनकर आते हैं, कुछ नहीं, सब वही बात 0/0। जरदार मर्द नाहर घर रहे चाहे बाहर, और बेजर का मर्द बिल्ली और घर रहे चाहे दिल्ली। दिल्ली में कोचिंग करने गए हैं, खुद एक कोच गाए हों से कुछ नहीं हुआ। वहां घूम रहे हैं कनाड प्लेस में। विद्यार्थी के पास घूमने का टाइम कहाँ है, मोबाइल में भिड़ने का टाइम कहाँ है? याद रखना, जो महान संत होते हैं उनके पास में 1 मिनट का फालतू टाइम नहीं होता है। और जिंदगी आपकी स्वतंत्र है, इसको जितना अच्छा बनाना चाहो बना सकते हो और बिगाड़ना चाहो बिगाड़ सकते हो। और जिंदगी की ऊर्जा का सही सदुपयोग करोगे, हर ऊंचाई को छूने की सामर्थ्य आपको कुदरत ने दिया है। और इसकी ऊर्जा का दुरुपयोग करोगे तो इतना नीचे चले जाओगे कि रावण और कंस से भी ज्यादा बदतर हो जाओगे। भौतिक उन्नति भी कीजिए और आध्यात्मिक उन्नति भी कीजिए। ये भी मत सोचना केवल हम धनवान बन जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। धन सुख नहीं देता है, तो सुख कौन देता है? भगवान श्री राम पूर्ववासियों को समझा रहे हैं। पूर्ववासियों ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, प्रभु सुख कहाँ है? तो राम ने कहा कि भक्ति में सुख है। तो भक्ति कहाँ मिलेगी? तो राम ने कहा सत्संग में मिलेगी। सत्संग कहाँ मिलेगा? संत के चरणों में मिलेगा। संत कैसे मिलेंगे? वो पुण्य से मिलेंगे। पुण्य कैसे होगा? बोले तुमसे होगा, तुम खुद पुण्य करो। बहुत बड़ी श्रृंखला है ये। पूर्ववासियों को संबोधन कर रहे हैं श्री राम। बड़े भागी मानुष तन पावा,